हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। तो पिछले लेक्चर में हम सब पढ़े थे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में और इसकी कंसेप्ट को भी हम सब समझे थे और फर्स्ट लेसन 9.1 जो है उसे बनाए भी है और आप सबको प्रॉब्लम हुआ, आप सब इसे व्हाट्सएप पर शेयर करके अपनी प्रॉब्लम को भी दूर किए थे, है ना बात। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट लेसन जिसमें सम की चर्चा है। तो पहले सम के फार्मूला होना चाहिए। तो चलिए पहले हम फार्मूला आपको बताते हैं, इसकी कंसेप्ट कैसे इसका फार्मूला निकलता है, उसके बाद कम टू द पॉइंट हम लेसन पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे जानते हैं एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या बोलिए, यही फार्मूला होता है ना। और एक फार्मूला होता है, क्या मालूम है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। या बहुत टीचर्स लोग क्या करते हैं मालूम है, एस एन का फार्मूला ऐसे भी लिख देते हैं टी एन। डैट मीन्स यहाँ एल जो है किसके इक्वल में होता है, टी एन के इक्वल में। ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, हमें सम की चर्चा है, तो चलिए हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या ये फार्मूला सही में वैलिड है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो वी नो डैट, समझिए केवल कंसेप्ट है, आप मैथ पढ़ रहे हैं ना, ज़्यादा जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बताया जा रहा है उसे आप आनंद लेकर के पढ़ने की कोशिश कीजिए और जो भी कमी आपको लगे आप कमेंट में ज़रूर दर्शाएं। और एक बात और, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो भी लेसन का वीडियो जब हम अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, क्या होता है एस एन इज इक्वल टू, टर्म जानते हैं आप क्या होता है। फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी लिखते थे, थर्ड टर्म को ए प्लस 2 लिखते थे, फोर्थ टर्म को ए प्लस 3 लिखते थे। बोलिए ऐसा है ना। तो उसी तरह यहाँ देखिए, जब एस एन यानी जितने भी टर्म आप जानते हैं उस सबको क्या करना है, एक सम के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 कहाँ तक आएंगे ये बताइए, हम टी एन तक, लास्ट टर्म तक आ गए। तो टी एन के पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा बताइएगा, टी एन माइनस डी। इससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, टी एन माइनस 2d। इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा बताइए, जानते हैं आप सब। इसे इक्वेशन 1 ले लिए। अब एक ध्यान में रखिएगा, इसे रिवर्स भी लिया जाता है। क्यों कि कोई भी जैसे सीक्वेंस का अगर फॉर्म हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, डॉट 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 कहाँ 100 है, 100 के पहले 98 है। तो इस तरह से सीक्वेंस अगर ऐसे भी दिया हुआ रहेगा 100, 98, 96 डॉट 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 2 से दिया हुआ रहता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हो क्वेश्चन या डिसेंडिंग ऑर्डर, यही 2 ऑर्डर में होता है क्वेश्चन। अब जो सोचेंगे कि अगर यहाँ मान लीजिए कि 10 हो गया, यहाँ 8 हो गया, तो इस तरह से सीक्वेंस और सीरीज में नहीं पढ़ाया गया है। बात को समझ रहे हैं ना। तो क्या पढ़ाया गया है, कभी देखते हुए डी पॉजिटिव होता है कॉमन डिफरेंस, और कभी डी निगेटिव होता है, यानी कभी असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। बात को समझ रहे हैं ना, फॉलो कीजिए अगेन। अब यही क्वेश्चन को एस एन इज इक्वल टू क्या करते हैं मालूम है, डिसेंडिंग में लेते हैं। पहले टी एन लिख लेते हैं, उसके बाद क्या है, टी एन माइनस डी प्लस टी एन माइनस 2d प्लस डॉट 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 कहाँ तक आएंगे बताइएगा, ए के पहले वाला टर्म क्या है बताइएगा, ए प्लस डी। इसके पहले वाला टर्म क्या है, ए प्लस 2d। बोलिए यही टर्म है ना, इसे इक्वेशन सेकेंड ले लिए, कोई समस्या नहीं। अब हमें निकालना है सम,
दो इक्वेशन हो गया, दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए तो क्या रिजल्ट होगा, एस एन और एस एन क्या हो जाएगा, 2SN। क्लियर है। अच्छा ए और टी एन ऐड करेंगे, ए प्लस टी एन, और यहाँ ए प्लस डी और टी एन माइनस डी, तो प्लस डी और माइनस डी कैंसिल, तो क्या बचेगा बताइए, ए प्लस टी एन। और यहाँ देखिए इसे ऐड करेंगे तो 2D क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में है, और ये ए और टी एन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है। यहाँ सेम यही है, यहाँ देख लीजिए भी क्या है, 2D कैंसिल, तो क्या हो जाएगा टी एन और ए, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस टी एन प्लस, फिर यहाँ देख लीजिए डी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा टी एन और ए है, तो ए प्लस टी एन, और यहाँ लास्ट में क्या है, ए प्लस टी एन। बोलिए है या नहीं है, है यहाँ। अब यहाँ देखिए 2SN। अब यह ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, जैसे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट जाएगा, कहाँ तक आता है, ये n टाइम्स तक आता है। अगर है हुआ 2 + 2 + 2 + 2, सेम नंबर अगर रिपीट करें तो क्या इसका रिजल्ट होता है, 2n। यहाँ 1n होगा और 1 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n ही होगा, इसीलिए n ही लिखा जाता है। अगर 3 3 होगा तो क्या हो जाएगा, 3n। 4 4 होगा तो क्या होगा, 4n। उसी तरह सेम टर्म जो है रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, n × a + tn। क्लियर है यहाँ। अब यहाँ देखिए तो a से n = क्या हो जाएगा, n/2 a + tn। तो देखिए एक फार्मूला आपको निकल गया, सिंपल है, एकदम इजी है। देखिए केवल समझ लीजिए आप। उसके बाद आप जानते हैं tn = क्या होता है, बताइएगा, n/2 रहने दीजिए यहाँ, a + tn होता है a + n - 1 × d। बोलिए होता है कि नहीं है, होता है। तो n/2 a और a मिलकर क्या हो गया, 2a + n - 1 × d। देखिए ये भी फार्मूला आपका SN का निकल गया। सेम बात है, कोई अंतर नहीं है। और tn जो है क्या है, l के इक्वल में है, तो ये भी फार्मूला हो गया जब यहाँ l डाल देंगे तो। एकदम सिंपल है, ये कंसेप्ट है, आप ध्यान में रखिएगा। आपको ये जो फार्मूला है नहीं कहा जाएगा कि आप प्रूफ कीजिए एग्जाम में, ठीक है, लेकिन यहाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसे समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही सब क्लास में हम सबको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है नया, ठीक है। तो चलिए अब हम कम टू द पॉइंट अपने बुक पर चलाते हैं। तो आप भी बुक निकाल लीजिए और नोटबुक भी सामने रखिए, क्योंकि जो अभी हम 9.2 लेसन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो चलिए निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ, और इसे आप एक फेयर के नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा, जितने भी हम थ्योरी आपको बता रहे हैं। ओके, तो देखिए आपको क्वेश्चन भी दिखाई पड़ रहा होगा, 9.2 लेसन है, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हम यहाँ दर्शा दिए और आपके बुक में भी मौजूद है। तो आप वहाँ पर भी ध्यान दीजिए और नोटबुक ज़रूर निकाल करके रख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। अब यहाँ पर ध्यान देना है, एक पहले हमें सीक्वेंस बनाना है। क्या करना है, सीक्वेंस बनाना है, उसके बाद हम सम की काम करेंगे बाद में, ठीक है ना। पहले एक सीक्वेंस बना लेते हैं और ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं कैसे, 1 3 5 ... 2001। अब इसके बीच में कितने सारे ऑड इंटीजर्स है सो स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो पहले हम नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है बताइएगा, 3 - 1 = 2, और लास्ट टर्म दिया हुआ है डैट मीन्स tn कितना है, 2001। अब जानते हैं हम लोग फार्मूला, tn = क्या है, a + n - 1। इससे नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे पहले। तो tn कितना है, चलिए यहाँ पर दर्शा दिए, a कितना है, यहाँ a भी लिख दिए,
n हमें मालूम नहीं है तो चलिए रहने दीजिए। और d कितना है 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 + 2n - 2, देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। 2n - 2 + 1 तो -1, और इधर माइनस में तो इस साइड में क्या हो जाएगा बताइएगा, प्लस में हो जाएगा। और इसको ऐड कर देंगे तो ये आया, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, होगा नहीं ये n, तो n भी निकल गया। जब n निकल गया, a निकल गया और d निकल गया, तो अब हम Sn आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है फार्मूला, n/2 × 2a + n - 1 × d। बोलिए, है ना बात सही। तो चलिए s कितना निकालना है, इतना, ठीक है। इसको s लिखना है, n/2 दैट मीन्स 1001/2 है इंटू 2a कितना है, देखिए तो यहाँ 1 है, तो चलिए हम यहाँ 1 डाल दिए, प्लस n आपको मालूम है तो यहाँ पर दर्शा दीजिए। और d कितना है 2 है, a भी लिख दिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 2 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना होगा ये पहले बताइए। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा आंसर फाइनल। क्लियर है, चेक कर लीजिए आप मल्टीप्लाई करके। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया, कितना इजी था। चलिए इसी तरह हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी समझते हैं कि क्या निकालना है और कैसे निकालना है। 995 क्लियर है, यहाँ इसके बीच वाला लेना पड़ता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 105, डी क्या है बताइएगा 5 हो गया। तो अब हमें टीएन दिया हुआ है 995। तो चलिए टीएन से आप क्या कर लीजिए बताइए, नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए। 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स है जो हमें 5 का मल्टीपल है, वो भी नेचुरल नंबर में आता है। तो चलिए यहाँ ए कितना है, देखिए ये सॉल्व करने आप सबको आता है, मुझे मालूम है, आप लोग कर लेंगे। डी कितना है 5n - 5, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 5n, इधर प्लस में है तो इस साइड में क्या होगा माइनस में होगा। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये आया, तो n = क्या हो जाएगा 179 हो जाएगा। आप देख लीजिए इसे कैंसिल करके, क्लियर है। चलिए जब हमें n निकल गया और a दे रखा है और d भी दे रखा है, तो अब आप आसानी से क्या कर दीजिए a से निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा n/2 × 2a + n - 1 × d। बोलिए, है ना, ये निकल जाएगा। तो चलिए n कितना है 2, a कितना है n है यहाँ, और d कितना है बताइए यहाँ 5। तो आप इसे सॉल्व ज़रूर कर लेंगे और आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ से आप क्लास 11th में चल गए हैं, ISC का स्टूडेंट बन चुके हैं, आप ज़रूर इसे सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन भी यहाँ हम लिख दिए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे पढ़िए, पहले एक बार आप मौका दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, पहले आप एक बार पढ़ लीजिए। तो चलिए और एक बार हम पढ़ के आपको बता देते हैं, 2 बार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं क्या हमें गिवन दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, दैट मीन्स a = 2 and the sum of the first 5 term, sum of the first 5 term, sum यानी S5, क्लियर है, इज
1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स S10 माइनस S5। अब कहिएगा कि सर आप ये कैसे आप समझ गए, ये आप कैसे समझ गए? तो समझिए, पहले क्वेश्चन को हम एक बार और पढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म इज 2, चलिए, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स S5 करा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ दे दिए 1/4 तो 1/4 करा कि ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, कहने का मतलब 5 टर्म्स है और इसके नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो इक्वल के उस साइड में मान लीजिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 टर्म मालूम है नहीं है, एक कैसे हमें नेक्स्ट टर्म निकलेगा, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए क्या कर दिए S10 यानी, है ना, सम ऑफ 10 टर्म में से क्या कर दिए, सम ऑफ 5 टर्म्स को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, 7, 8। जैसे कहने का मतलब देख लीजिए S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, इस तरह से होगा S10 तक। यहाँ से S5 घटाएंगे, डैट मीन्स S1, S2 ऐसे करेंगे तो ये सब कैंसिल होगा, तो क्या नेक्स्ट 5 वाला ना बचेगा? समझ में आया बात को? चलिए अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। S5 है, n कितना है 5 है, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला पहले बताइए, n/2, देखिए हम लिख देते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही है ना? चलिए तो n कितना है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5/2 इंटू 2a, a कितना है 2 प्लस n-1 यानी 5 - 1 इंटू d, d नहीं मालूम 1/4। चलिए S10 निकालेंगे तो 10/2 क्या हो जाएगा 2a, a कितना है 2 प्लस n-1, तो n कितना है और d नहीं, माइनस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा n/2, दैट मीन्स 5/2 इंटू 2a, a यहाँ है 2 अब प्लस n-1 इंटू d, n यहाँ 5 दे रखा है। क्लियर है यहाँ? चलिए अब चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो 5/2 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 4, अब 4 में d से मल्टीप्लाई करेंगे 4d इज इक्वल टू 1/4। 5 यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 9d माइनस, चलिए 5/2, चलिए ये कितना होगा 4 प्लस 4d। क्लियर है यहाँ? चलिए 2 से इसमें 5/2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा बताइए। देखिए 5/2 क्रॉस 4, तो इस 2 से कैंसिल करेंगे, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस, उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 10d 1/4 रहने दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 20 प्लस 45d और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10d। देख लीजिए आप मल्टीप्लाई करके, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 10 प्लस 10d इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ 20 में से देखिए 10 माइनस कीजिए तो 10 हो जाएगा, अब प्लस 45d में से माइनस 10d को आप कैंसिल कर दीजिए तो क्या होगा 35d, यही होगा ना। चलिए अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं यहाँ, देखिए ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 10d इज इक्वल टू क्या है यहाँ 10 प्लस 35d, क्योंकि ये जो 4 है सो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दिए यहाँ। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं 10 प्लस 35d, तो यहाँ देखिए 40d इधर प्लस में है 35 तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 10 और इधर प्लस में 40 है तो इस साइड में माइनस में होगा, तो हो जाएगा 5d इज इक्वल टू माइनस 30, इसको कैंसिल कर दीजिए 6, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया -6। अब निकालना है t20 तो क्या हो जाएगा a प्लस, अब t20 निकालना है तो क्या हो जाएगा a प्लस 19d, तो a 2 है, देखिए यहाँ 2 दे रखा है और d कितना निकल गया -6, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा a और इसको माइनस कर दीजिए 2 तो हो जाएगा
ये जो देखिए आपको प्रूफ हो गया, यही शो करना था। देखिए 20 टर्म कितना है, -112 आ गया वहाँ, -112। बस एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको सोचना है और बनाना है, ठीक है। तो आपको हम डायरेक्शन बता दिए, आप क्वेश्चन को समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। और इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, उस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तब तक बनाइए, ओके।